नमस्कार दोस्तों, इस बुक की सेकंड वीडियो में हम जानेंगे कैसे थॉट्स का हेल्थ और बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है और क्या पर्पस थॉट्स के साथ लिंक्ड है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो देख ले। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो एज में बड़ा हो फिर भी उसके चेहरे पर चमक यंगस्टर्स वाली हो, और शायद आप ऐसे व्यक्ति से भी मिले हो जिसकी उम्र 25 की है मगर चेहरा मुरझाया हुआ हो। देखने में वो व्यक्ति बूढ़ा लगता हो, एनर्जी दिखाई ना पड़ती हो जिसमें। दोनों तरह के केसेस में क्या है जिसकी वजह से एक व्यक्ति में यूथफुलनेस और ब्यूटी नजर आती है तो दूसरे में डिजीज और डिके। इसका कारण एलन थॉट्स को बताते हैं। बुक के थर्ड चैप्टर में एलन कहते हैं बॉडी माइंड की सर्वेंट है जो मन की गतिविधियों का पालन करती है, उसको फॉलो करती है। डिजीज और हेल्थ की जड़ें थॉट्स में होती है। जिस व्यक्ति में सिकली थॉट्स हैं तो उसकी बॉडी भी सिक होगी। जो व्यक्ति फियर में जीता हो वो लगातार अपने आप को किल कर रहा होता है। एंजाइटी बॉडी को डीमोरलाइज कर देती है और इम्प्योर थॉट्स पूरे नर्वस सिस्टम को शैटर कर देते हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड हैप्पी थॉट्स बॉडी को विगर और ग्रेस में बिल्ड करते हैं। एलन कहते हैं डाइट चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर लेते। जब हम अपने थॉट्स को प्योर करते हैं तो हमें इम्प्योर फूड की तलब ही नहीं होगी, क्योंकि क्लीन थॉट्स क्लीन हैबिट्स को जन्म देते हैं। मुरझाया हुआ चेहरा बाय चांस नहीं आता, उसका कारण इम्प्योर थॉट्स होते हैं। फिर चाहे आप 56 के हो या 36 के, अगर आपके थॉट्स प्योर है तो 96 में भी आपका चेहरा इनोसेंट एंड ब्राइट होगा। और वहीं अगर आपके थॉट्स इम्प्योर तो 36 की एज में भी मुरझाया हुआ गेंदे का फूल लगेगा। इसलिए इलविल, सिनिसिज्म, सस्पिशन, एनवी के थॉट्स के साथ जीने का मतलब है अपने आप को अपने ही बनाए हुए प्रिजन होल में डाल देना। और वहीं चीयरफुल एंड अनसेल्फिश थॉट्स पोर्टल है हेवन का। चैप्टर 4 में एलन कहते हैं हमारे थॉट्स पर्पस के साथ लिंक्ड होने चाहिए। वो लोग जिनका अपनी लाइफ का कोई सेंट्रल पर्पस नहीं होता वो इजीली फियर, वरीज और सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, जो आगे चलकर फेलियर, अनहैप्पीनेस एंड लॉस का कारण बनते हैं। एलन कहते हैं आदमी को है ना अपने दिल के अंदर ऐसा पर्पस कंसीव करना चाहिए जो खुद के और दूसरों के वेलबींग के लिए हो। उस पर्पस को उसे अपनी थॉट्स का सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहिए और उस पर्पस को फिर अपनी सुप्रीम ड्यूटी और फिर खुद को पूरी तरह झोंक देना चाहिए उस पर्पस को अचीव करने में। आगे एलन $1 मिलियन बात कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने पर्पस को एकम्प्लिश करने में बार बार फेल हो भी जाए तो भी कुछ समय बाद एक ऐसी चीज प्राप्त करेगा, वो उसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर गेन्ड, जो कि उस व्यक्ति के ट्रू सक्सेस का पैमाना है। और वही एक नया आगाज और स्ट्रेटेजी पॉइंट होगा भविष्य की पावर्स और विक्ट्री का। जैसे एक फिजिकल वीक पर्सन अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है थ्रू केयरफुल एंड पेशेंट ट्रेनिंग से, वैसे ही एक वीक थॉट्स वाला व्यक्ति अपने थॉट्स को स्ट्रांग बना सकता है थ्रू राइट थिंकिंग। और ये राइट थिंकिंग ही एक पर्सन के पर्पस को अटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि पर्पस मिलने के बाद वो व्यक्ति खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। वो चूज करता है स्ट्रेट पाथवे, ना राइट देखता है ना लेफ्ट। जो भी इस जर्नी में आने वाले पत्थर और कांटे हैं, मतलब फियर एंड डाउट, उसको उखाड़ फेंकता है, क्योंकि डाउट एंड फियर फेलियर का कारण बनते हैं, जो कि एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग थॉट्स को सीज कर देते हैं। जिसने अपने फियर और डाउट को जीत लिया उसने समझो अपने फेलियर को जीत लिया। हार और जीत का डर नहीं रहता उसमें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी। इस बुक की वीडियो सीरीज़ की आखिरी मतलब थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे थॉट्स रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ के अचीवमेंट में और कैसे पीस ऑफ माइंड से आप अपनी लाइफ बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों, आगे भी बुक की समरी, टेक्निक्स और मेथड की वीडियोस को मैं बुक वीडियो की सीरीज़ में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप उस पर्टिकुलर बुक को समझ पाए और जिसे आप गाइड की तरह यूज़ करके डायरेक्ट अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए।